so today we are going to talk about भागवत गीता। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि हम भागवत गीता को शुरू करने वाले हैं, तो आज मैंने पढ़ा उसका प्रथम अध्याय एंड मेरे लिए वो फीलिंग अपने आप में बहुत यूनिक थी बिकॉज मैं ऐसा नहीं है कि मैं भागवत गीता पहली बार पढ़ रही हूँ। आई रेड इट वंस, थोड़ा पहले भी एक बार ही पढ़ा था, बट that time maybe I was not that prepared for it. So today while I was reading it, it was something magical. Okay, so let's just get started, right? So भागवत गीता की अगर बात करें तो पूरा का पूरा ये जो ग्रंथ है वो एक तरह से संजय और धृतराष्ट्र के बीच की पूरी बातचीत, राइट, उन्हीं का संवाद है जिसमें वो धृतराष्ट्र, क्योंकि मतलब वो अंधे थे, वो नहीं देख सकते थे कि क्या हो रहा है युद्ध में, तो इसलिए संजय को वेद व्यास जी के थ्रू दृष्टि दी गई थी, डिवाइन दृष्टि, जिसके थ्रू वो देख सकते थे, सुन भी सकते थे, जो कुछ भी वहां पर वहां पे बैटल ग्राउंड पे हो रहा था वो सब कुछ वो देख सकते थे। तो बेसिकली होता यही है कि वो धृतराष्ट्र को पूरा बता रहे होते हैं कि किस तरह से युद्ध शुरू हुआ, कैसे क्या क्या हुआ। तो प्रथम अध्याय में युद्ध की शुरुआत के बारे में ही बताया गया है कि जैसे ही दोनों पक्ष वहां पर पहुंचते हैं तो उसके बाद किस तरह से दुर्योधन सबसे पहले तो देखते हैं कि सामने वाला जो टीम है उसमें कितने स्ट्रॉन्ग लीडर्स हैं, ठीक है, कितने ऐसे सोल्जर्स हैं जो वाकई बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं और उनसे हम किस तरीके से डील कर सकते हैं। तो इस तरीके से एक आप कह सकते हो कि दोनों जो जोन्स हैं, मतलब काइंड ऑफ दोनों ही जो टीमें हैं वो एक तरह से मूल्यांकन कर रही हैं, है ना, इवेल्युएट कर रही है कि भाई कौन किस तरीके के इनके पास में सोल्जर्स है, किस तरीके के हमारे पास में हैं वॉरियर्स, तो कैसे फिर मतलब हम पूरा प्लान करें। दैट वाज बेसिकली टेकिंग प्लेस। तो ये चीज हुई। इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद होता है आपका कृष्ण और अर्जुन के बीच का संवाद। वो कब होता है, जैसे दुर्योधन ने सामने वाली टीम को देखा कि वहां पे कौन कौन है, किस किस से लड़ाई करनी है, सेम उसी तरीके से हमारे अर्जुन को भी वही चीजें देखनी होती है। तो वो अपने रथ को एकदम बैटल ग्राउंड के बिल्कुल बीचों बीच, कुरुक्षेत्र के बिल्कुल बीचों बीच लेकर के आते हैं। वहां पे फिर मतलब वो देखते हैं सामने वाली टीम को कि भाई उन्हें किससे लड़ना। तो जिसके भी चेहरे वो देख रहे थे वो हर इंसान उनका अपना ही था, राइट। तो कोई उनके दादाजी हैं, कोई उनके चाचा हैं, कोई उनके ताऊ हैं, कोई उनके बच्चे हैं, कोई उनके अपने गुरु हैं, कोई मित्र हैं। तो ऐसा था कि यार हर इंसान तो मेरा ही है। उनके मन में एकदम से कुछ अलग ही हो जाता है, वो अपने शस्त्र भी छोड़ देते हैं और उनके मन में ऐसे आता है कि मैं क्यों लड़ रहा हूँ ये लड़ाई लड़ने का लॉजिक क्या है, जब अगर मैं जीत भी गया तो भी इन लोगों को मार के जीतूंगा जो मुझे ही इतने प्यारे हैं, जो मेरे अपने हैं, है ना। गुरु को हम संसार में भगवान का दर्जा देते हैं, तो उस गुरु से भी लड़ना था, अपने ही परिवार वालों से भी लड़ना था। तो वो एकदम से बिल्कुल कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार अब मैं क्या करूं, मतलब इस सिचुएशन में मैं कैसे लड़ सकता हूँ उन लोगों से जो मेरे अपने हैं। इस सिचुएशन में वो आ जाते हैं और वो बिल्कुल वही अपने तर्क देने शुरू कर देते हैं कि मैं अगर मतलब ऐसी जीत का क्या फायदा जिसमें अपने को ही मानना पड़े। इस तरह से बहुत सारे वो तर्क देते हैं कि कुल दोष लग सकता है और भी क्या क्या चीजें हैं। तो आगे चल के मतलब ही वाज लाइक वो बेसिकली ये काइंड ऑफ एक तरीके से आप कह सकते हो कि कृष्ण जी को ये एक्सप्लेन कर रहे थे कि ये लड़ाई क्यों नहीं लड़नी चाहिए। तो उन्होंने अपनी ये सारी की सारी चीजें बताई और उन्होंने बिल्कुल कहा कि मैं इस लड़ाई को नहीं लड़ना चाहता। वहां पे मतलब आप सोच सकते हो बैटल ग्राउंड पे खड़े होके ही वाज सेइंग दिस थिंग। एंड उन्होंने ये भी कहा कि इससे अच्छा तो अगर सामने वाली टीम मुझे वैसे ही मार दे, मतलब बिना मैं कोई शस्त्र वस्त्र नहीं चलाऊंगा, वो मुझे वैसे ही मार दे, तो वो भी मुझे जस्टिफाइड लगेगा, मतलब वो भी मेरे लिए स्वीकार। इस तरीके की कन्वर्सेशन हुई। एंड अब आप सोच सकते हो, एंड जाहिर सी बात है कि ये एक ऐसी चीज थी जो कोई भी इंसान अगर उसमें थोड़ा सा भी, और जाहिर सी बात है कि हम सभी इस तरीके के ही हैं, वी आर ऑल ड्रिवन बाय इमोशंस, राइट। तो और इमोशंस होते ही हैं अपनी फैमिली के लिए, अपने लोगों के लिए, हम सभी के अंदर होते हैं। तो वही सेम टू सेम सिचुएशन थी। तो प्रथम अध्याय को अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें सिर्फ यही वार्तालाप है पूरी की पूरी। इसके बाद की जो पूरी बातचीत है जहाँ पे कृष्ण जी समझाएंगे अर्जुन को, वो होगा सेकंड अध्याय में। तो अभी के लिए इतना ही था। नाउ ये पूरे अध्याय को जब मैंने रीड करा तो व्हाट आई गॉट टू लर्न फ्रॉम दिस इज, नंबर वन थिंग वाज कि सी, जैसे वो दोनों को हमने देखा ना कि चाहे अर्जुन हो चाहे दुर्योधन, दोनों ने ही सबसे पहले अपनी अपोजिंग टीम्स को और खुद को एनालाइज करा कि किस तरीके का मतलब
सामने वाली टीम में क्या स्ट्रेंथ्स है, हमारी क्या स्ट्रेंथ है। तो यही चीज हमें भी करनी होती है लाइफ में। लाइफ में बहुत जरूरी है कि आपको ये पता हो कि आपकी क्या स्ट्रेंथ है, राइट? क्योंकि वी आर लिविंग इन अ वेरी कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड, ठीक है? वी नेवर नो कि कब आपको किससे compete करना पड़े। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको अपने बारे में पूरी पूरी क्लैरिटी हो, एंड देन जिससे आप लड़ने जा रहे हो उसके बारे में भी पूरी पूरी क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है, राइट? सो let's take it for an example of your any of the competitive exams that we क्योंकि मैक्सिमम पीपल कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में है। तो अगर वो कंडीशन होती है तो वहां पे भी क्या है, यू हैव टू नो योर स्ट्रेंथ्स एंड ऑल्सो यू हैव टू नो द नेचर ऑफ द एग्जाम दैट यू आर गोइंग टू अपीयर इनटू, ठीक है? तो जिस भी एग्जाम में आप जाने का सोच रहे हो उसका भी आपको नेचर पता होना चाहिए। एट द सेम टाइम आपको ये भी पता होना चाहिए कि आप आपकी क्या स्ट्रेंथ्स है, ठीक है, और आपकी क्या वीकनेसेस है। खुद को भी अच्छे से इवेल्युएट करना है, उसको भी अच्छे से इवेल्युएट करना है, एंड देन जाकर के उस एग्जाम में कूदना है, ठीक है? फिर जाकर के सोचना है कि हाँ इसके लिए कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज बनाऊं, कैसे आगे बढ़ूं। सो दिस इज वन थिंग आई लर्न फ्रॉम हियर। जैसी और चीजें भी मुझे समझ में आई, जैसे कि ये जो यहाँ पे जो लड़ाई चल रही थी ना, वो लड़ाई आपको महाभारत की लग रही है, ठीक है, लेकिन वो लड़ाई कहीं ना कहीं हर पल हर इंसान के अंदर भी चलती रहती है। ये चीज मुझे यहाँ से एक पता चली कि जैसे जब मैं कह रही हूँ अपनों से लड़ना, राइट, अर्जुन के सामने यही था कि हर कोई अपने ही थे। तो आज की डेट में आपके सामने जो सबसे बड़ी लड़ाई होती है वो होती है खुद से ही लड़ना, क्योंकि आपकी लाइफ में कोई ऐसा बाहर वाला नहीं है जो आके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। जितनी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है वो आप खुद ही कर रहे हो। दिस इज द बिगेस्ट ट्रूथ जो हम सभी को जानते हैं, राइट? अगर मैं आज कहती हूँ कि मैं ये पर्टिकुलर एग्जाम नहीं निकाल पा रही या मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, तो कहीं ना कहीं उस प्रॉब्लम का एक रीजन मैं खुद हूँ, है ना? मैं ही हूँ जो खुद को डिस्ट्रैक्ट कर रही हूँ, मैं ही हूँ जो कहीं से भी कुछ भी अगर मैं रॉन्ग कह सकती हूँ ना लाइफ में जो हो रहा है, तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखना पहले तो बहुत जरूरी है कि आप ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लो कि आप ही के अंदर है सब कुछ। तो अगर आप कुछ गलत भी कर रहे हो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ यू, अगर आप कुछ सही भी कर रहे हो तो दैट इज ऑल्सो बिकॉज ऑफ यू, राइट? तो ये चीज समझनी है। तो जब आप ये चीज समझने लग जाते हो, और हो क्या रहा है, एक मेरा ही अपना एक मन है जो ये चाहता है कि मैं इस पर्टिकुलर एग्जाम को क्रैक करूं, राइट? और मेरा ही अपना एक मन है जो मुझे भटका रहा है, उस समय मुझे डिस्ट्रैक्ट कर रहा है फॉर दिस वन थिंग कि मैं थोड़ी देर फोन चला लूं, थोड़ी देर टाइम पास कर लूं, लोगों से बातें कर लूं। ये ही चीजें तो हो रही है हमारे अंदर। तो जब वो किसी अपने को नहीं हार्म कर पा रहे थे, है ना, किसी अपने से आप नहीं लड़ाई कर पा रहे हो, तो खुद से कैसे लड़ाई कर पाओगे, ये सोचो। वहां पे वो प्रॉब्लम थी कि वो अपनों से नहीं लड़ पा रहे थे, और यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि हम खुद से नहीं लड़ पा रहे। खुद की ही जो एक आप कह सकते हो हमारे अंदर ही पॉजिटिव नेगेटिव दोनों है, तो अपनी नेगेटिव साइड से हम ही नहीं लड़ पा रहे, उसी को हमने जिता दिया। दिस इज द प्रॉब्लम जो हमारे साथ हो रही है, राइट? हम नहीं समझ पा रहे हैं कि हम एक्चुअली कर क्या रहे। ये चीज हमें सीखनी है, ये चीज हमें देखनी है कि हम जो भी एक्शंस लेते हैं उनमें कितना सही है, कितना पोर्शन गलत है। खुद को एनालाइज करना इज समथिंग जो हम नहीं करते, ठीक है? अगर अर्जुन को कृष्ण ने आप कह रहे हो कि उन्होंने ज्ञान दिया या गीता के बारे में जो भी वो पूरी कॉन्वर्सेशन थी वो इसीलिए हो पाई क्योंकि अर्जुन ने ये मान लिया कि हाँ वो सच में नहीं है इस काबिल, है ना? उन्होंने खुद को एक बार, आप ये कह सकते हो कि जब आप ये चीज सोचने, सी दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि यू आर नॉट केपेबल ऑफ एवरीथिंग, राइट? एंड मे बी वट एवर इज बेसिकली हैपनिंग इन टू योर लाइफ इज समथिंग जिसका ऑब्वियसली एक कंट्रोल आपके पास में भी है, लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड कि यू हैव अ लॉट विद इन यू, राइट? अब जब मैं ये चीजें बोल रही हूँ ना, आई थिंक मेरे खुद के लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो रहा है कि व्हाट एम आई सेइंग, बट आई एक्चुअली वांट टू टेल यू ऑल वन थिंग कि हम एक बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लेक्स बीइंग है, ठीक है? जैसे एक एटम होता है, सी एक एटम होता है, इट हैज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ऑल द थ्री थिंग्स इनसाइड इट, राइट? सो दैट इज व्हाट यू आर। तो आपके अंदर न्यूट्रल, पॉजिटिव, नेगेटिव सब कुछ है, ठीक है? तो वो समझना कि कौन से स्टेज पे मैं पॉजिटिव हूँ, कौन से स्टेज पे मैं सही हूँ, वो समझना कि कौन से स्टेज पे मैं नेगेटिव हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज है जो आपको तब समझ में आती है जब आप खुद को एक्सेप्ट कर लेते हो फुली, राइट? दिस इज व्हाट आई एम सेइंग, यू हैव टू एक्सेप्ट योर फ्लॉज। दैट्स व्हाट अर्जुन डिड एंड दैट इज व्हाई ही गॉट दैट होल नॉलेज जो आज हम पढ़ रहे हैं, राइट? क्योंकि उसने ये चीज मानी कि हाँ मेरे अंदर फ्लॉज हैं, आई एम नॉट एबल टू टेक दिस डिसीजन। ये चीज आपको समझनी पड़ेगी कि हर चीज आप नहीं कर पा रहे हो तो उस चीज को पहले समझो कि हाँ मेरे फ्लॉज क्या हैं। लुक एट व्हाट योर स्ट्रेंथ्स आर, लुक एट व्हाट योर फ्लॉज आर एंड देन सी व्हाट यू कैन डू अबाउट इट, राइट? तो जब मैं यहाँ पे कह रही हूँ ना कृष्ण और अर्जुन, तो आप यहाँ पे देख रहे हो
महाभारत में तो आपको लग रहा है कि कृष्ण और अर्जुन अलग अलग है, बट इन रियलिटी जो पूरा का पूरा कुरुक्षेत्र है वो आप ही का, दैट होल इज यू, राइट। एंड उसके अंदर एज आई सेड वो पूरा एक एटम की तरह आप लो, एंड उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है इज व्हाट यू आर। वो न्यूट्रॉन वो है जो एनालाइज कर रहा है कृष्ण और अर्जुन के बीच की कॉन्वर्सेशन को, ठीक है। एंड अर्जुन इज हु इज बेसिकली यू, जो कि लॉस्ट है कहीं दुनिया में, ठीक है। एंड कृष्ण इज ऑल्सो यू, जो कि आपको ही लीड कर रहा है थ्रू आउट द लाइफ कि आप कैसे आगे बढ़ सकते हो। दैट्स हाउ इट इज। जब भी हम सोचते हैं कि भगवान है या हम सोचते हैं कि यार बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है, तो अचानक से माइंड में एक सोल्यूशन आता है एंड यू से कि ये सोल्यूशन कहीं ना कहीं भगवान की देन है या वैसे करके कुछ आया है। इन रियलिटी दिस इज द एज आई सेड, आप ही के अंदर का एलिमेंट है जो आप ही को बता रहा है। ये चीज समझनी है, तो उस कॉन्वर्सेशन को ध्यान से सुनना है, समझना है। आई डोंट नो मैं कितना आप लोगों को समझा पाई हूँ, बट येस फॉर मी इट्स अ वेरी सरियल एक्सपीरियंस टू एक्चुअली गेट टू नो। मतलब ये बहुत ही ज्यादा एक वियर्ड काइंड ऑफ थिंग है कि आई डोंट नो मैं किस तरीके से बोल रही हूँ, मुझे खुद को भी काफी कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट होप आप लोगों को थोड़ा बहुत कुछ भी अगर समझ में आया हो तो दैट्स नो इश्यूज। आई जस्ट वांटेड टू से कि ना, जो पूरी कर्म भूमि है, जो पूरी लड़ाई वाली भी भूमि है, कुछ भी कह लो, वो सब भी आप हो, ठीक है। उसमें लड़ने वाला योद्धा भी आप हो, जो जिस कहानी को पढ़ रहे हो वो कहानी भी आप ही हो। तो गीता को एक अलग से कोई बुक नहीं मानना, ठीक है। इसको खुद से अलग मान के नहीं पढ़ना। जब आप इस बुक को पढ़ने जाते हो तो थिंक दैट इट इज योर ओन पार्ट, राइट। आप अपनी ही अपने ही पार्ट्स को समझ रहे हो, खुद को ही समझ रहे हो विद द डिटेल्स। दैट इज व्हाट यू आर डूइंग, राइट। सो दैट आई बिलीव इज द बिगेस्ट और द ग्रेटेस्ट वे टू रीड अ बुक, व्हेन यू कंसीडर इट टू बी योर ओन पार्ट। That's what we are supposed to do in the case of भागवत गीता। तो जब भी हम उसे रीड कर रहे हैं, उसे अलग समझ के नहीं रीड करना है, उसे ऐसे समझ के रीड करना है कि ये मेरा ही पार्ट है। तो जो कुछ भी वहां हो रहा है ना, उसे अपनी लाइफ के साथ में रिलेट करते हुए चलना। And see, the magic will obviously happen to all of you. So that's all for today. Thank you so much for listening this video. I don't know किस हद तक मैंने इस पार्ट के साथ में जस्टिस करा है, नहीं करा है। And I am even now saying that I am just improving myself. I'm not at all perfect. There would be a lot of mistakes, but yes, I'm always going to walk down on this path, and I would always say the same to all of you as well. Thank you so much for watching the series, and yes, keep embracing yourself. This is basically the series जो actually आपके inner world से आपको कहीं ना कहीं connect जरूर करवाएगी. May not be today, but maybe धीरे धीरे करके. So let's see how it goes on. Thank you.